आ चुके हैं फिर से एक और गेम प्ले वीडियो के साथ। और ये वाला जो गेम प्ले है ना, ये रिकॉर्ड करने का कोई प्लान नहीं था। शुरू से पूरा गेम एकदम बेकार जा रहा था। तो ये वाला गेम हम मिलिट्री बेस में उतरे थे और ऊपर 2 किल देख के पता लग ही गया होगा कि ये रिकॉर्डिंग बीच गेम से चालू हुई है। तो इस गेम में हमारे पास 2 प्लेयर होती जो कि मिलिट्री बेस से उठा के लाते हम लोग, और ये वाली स्क्वाड हाउस में चलाई थी। और फिर यहाँ पर आ जाता है एक सोलो वर्सेस स्क्वाड का बंदा। तो ये बंदा काफ़ी देर से वेयर हाउस में कैंप कर रहा था और ना तो ये हमें दिख रहा था और ना इसने हमारे पर फायर किया था। फिर उसके बाद ये मेरे टीममेट को दिख जाता है और ये वहाँ पर उछकने लगता है अंदर। तो ये बंदा हमारे साथ टीम अप करने को बोलता है, तो इसको भी बैठा के ले जाते हैं जहाँ पर बंदे थे। तो यहाँ तक तो पूरा गेम अभी तक बकवास जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये बंदा आता है भाई पूरा गेम इंटरेस्टिंग हो जाता है यहाँ से। तो अब जैसे ही वहाँ से निकलते थोड़े ही आगे आते यहाँ पे हमारे ऊपर एक गंदा फायर हो जाता है। तो बंदे वाटर सिटी में थे और जल्दी से थोड़ी सी गाड़ी घुमा के स्क्वाड हाउस में लगा देते हैं, और ये गाड़ी बहुत ही बेकार लग जाती है सीधे गेट के सामने जाके। तो इसको वापस थोड़ी सा पीछे कर देते हैं क्योंकि एन मौके पता नहीं कब बाहर निकलना पड़ जाए। तो यहाँ पर थोड़ा चेक वेक करते हैं और वाटर सिटी की साइड देखने की कोशिश करते हैं, पर कोई बंदा दिखता नहीं अभी आसपास। और अब जैसे ही स्क्वाड हाउस की बालकनी में जाते हैं, देखो एक बंदा ओपन में दिखता है, कैसे भरते हैं उसको। स्प्रे देखना है यहाँ पर अब। इनको थोड़ा थोड़ा मार के जल्दी जल्दी नीचे झुकते हैं क्योंकि सामने से एक बंदा ओम चला रहा था। तो इस बंदे को तो मेरा टीममेट फिनिश कर देता है। अब इसका एक और बंदा था जिसके पास ओम थी, वो सामने वाले पेड़ पे था, ईस्ट वाला पेड़। तो वो बंदा अब सैंडविच हो चुका था। उसके ऊपर पहाड़ से भी बंदे फायर कर रहे थे और इस साइड हम तो थे ही। उसके ऊपर एम टिका देता हूँ और जैसे ही बाहर निकलता है देखो आगे, तो बहुत बुरी मौत मारा जाता है ये बंदा। तो इसके बाद अब बारी थी निकलने की, लेकिन यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि सीमेंट्री में कैंप कर रहा था। सामने सामने बंदे। तो वो बंदा यहाँ पर नेड कर देता है और देखो नेड से कौन पड़ता है अब। तो हमारे साथ जो बंदा टीम अप कर रहा था, नेड उसको पड़ जाता और वो सोलो था, तो बचने का कोई चांस नहीं था, ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। तो अब वो बंदा सोचता है कि सारे बंदे मारे गए क्योंकि उसको डायरेक्ट किल मिल गई थी, तो वो सीधे आके लूटने जाता है ऊपर। और यहाँ हम बिना फुटस्टेप दिए चुपचाप कैंप करने लगते हैं, और जैसे ही ऊपर आता है देखो कैसे पेलेंगे उसको अब। तो इसके साथ तो गंदे वाला स्कैम हो जाता है। तो जैसे ही बंदा मरता है, अब बारी थी पहाड़ वालों की, और एक बंदा नॉक हो जाता है, तुरंत उस पर रश कर देते हैं। तो जोन भी आ चुका था और हम उन पर रश कर रहे थे। अब आगे देखो क्या सीन क्रिएट होगा यहाँ पर। तो हम बहुत बुरा फंस चुके थे क्योंकि हमारे पास जोन भी नहीं था और सामने जो पहाड़ पे बंदे थे उनके हाइट एडवांटेज था। तो अब आगे देखो, थोड़ा सा यहाँ पर फायर देते हैं, एक आध तो गोली कनेक्ट भी हो जाती है। तो अब जल्दी से ये वाले पेड़ पे लाके ठोक देते हैं थोड़ा सा कवर बना के। तो सामने थी लास्ट स्क्वाड और वही पूरे 4 बंदे बाकी थे उनके। तो अब आगे देखना हम बच पाते हैं कि नहीं। नहीं मोनिस तो बहुत देर से ये लोग फायर किए जा रहे, थोड़ा चुप कराने के लिए इन पर फायर कर देता हूँ मैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर बचने का कोई चांस नहीं था, पर फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं यहाँ से मैच ले जाने की। तो सामने स्मोक कर देते हैं थोड़ी गाड़ी कवर में लगाने के लिए। और पूरे गेम में जोन भी साथ नहीं दे रहा था, जहाँ हम जा रहे थे हमेशा उसके अपोजिट जोन जा रहा था। और यहाँ पे थोड़े बहुत जो मौके मिल रहे थे उसका पूरा फ़ायदा उठाया हमने। और यहाँ पर जो आखिरी उम्मीद थी हमारी गाड़ी जोन में जाने के लिए, वो भी वो लोग फोड़ देते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा मौका मिलता है, देखो कैसे मारते इस बंदे को। तो इसको इंस्टेंट नॉक एंड फिनिश कर देते हैं क्योंकि एक बंदा भी कम हो जाएगा तो हमारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो अब जोन भी आने वाला था और थोड़ा पीछे हट के मैं स्मोक करता हूँ, और स्मोक करते हुए एक बंदा दिख जाता है ऊपर लेटा हुआ, जो कि मेरे ऊपर बिल्कुल एम टिका के बैठा था। देखो कैसे मारेंगे इसको अब। तो जैसे ही बंदा नॉक होता है, हमारे पास एक चांस था यहाँ से निकलने का, तो जल्दी से हील लगाते और सामने स्मोक तो था ही, तो जल्दी से निकल जाते हैं जोन के अंदर अब। और अब आगे देखना, तो हम पे जितने भी स्मोक थे हमने सारे आगे डाल दिए। बंदे भी कंफ्यूज हो गए कि लोग कहाँ से आएंगे बाहर। तो मेरा टीममेट डायरेक्ट एक स्मोक बंदे के ऊपर डाल देता है, तो उसका एंगल ब्लॉक हो जाता है और जल्दी से यही मौके का फ़ायदा उठा के आगे बढ़ जाते हैं। तो हम कहीं से भी निकलते हम ईज़िली स्पॉटेड थे
क्योंकि उनके पे अच्छा हाइट एडवांटेज था। तो अब आगे बहुत गलत सीन होने वाला है, देखना। तो नेट से डर के बंदा वापस स्मोक के अंदर चला जाता है। तो हल्का हल्का स्मोक जो था उसके अंदर से थोड़ा स्मोक करके देखते हैं इधर उधर, पर दिखता नहीं है कोई बंदा। और उसके बाद जल्दी से ऊपर चले आते हैं। अब देखना, एक बंदा बिल्कुल लास्ट एज में लेटा हुआ था और मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। तो वो डैमेज तो हो जाता है, पर उसके बाद ये होता है। तो मेरे टीममेट कुछ पिंग का इशू था, तो वो तो चले आता है, लेकिन उसके बाद लगाते हैं अगला गेम। और इस गेम में हम खेलने वाले थे रैंडम रैंडीज़ के साथ। तो इससे पहले वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है जाके देख लेना, उसमें पूरे रैंडम रैंडीज़ के बारे में समझाया है मैंने। शुरू का पार्ट है 2-3 मिनट का, देख लेना। तो रैंडम्स के साथ मैं केवल इसीलिए खेलता हूँ क्योंकि ये बातचीत करते रहते हैं, थोड़ी चहल पहल बनी रहती है। क्योंकि अगर सोलो खेलते हैं भाई तो ऐसा लगता है किसी ने मॉर्ग रूम में मुझे बंद कर दिया है। हाँ, वो वाला रूम जहाँ पर मरने के बाद डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं। तो इस बकवास के बाद यहाँ से गेम चालू होता है और एक बंदा नॉक कर चुका रहता हूँ मैं। और उसको जैसे ही नॉक करके ये वाली साइड पे आता हूँ, एक ऑफलाइन बंदा दिख जाता है। तो जल्दी से ये फ्री का किल ले लेते हैं और इसका बंदा आता है इस साइड भाग के। तो इसको नॉक फिनिश कर देते हैं जल्दी से। और इस साइड आके जल्दी से जो फ्री वाला किल था उसको सिक्योर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बंदा बिना फुटस्टेप दिए ऊपर कैम्प कर रहा था, देखो उसको कैसे इजीली मारेंगे। तो ये डायरेक्ट किल हो जाता है, मतलब इसकी स्क्वाड पूरी फिनिश हो चुकी थी। तो इससे लूट उठा के आगे चल देते हैं फिर। तो अंदर से कुछ फुटस्टेप आते हैं, पर वो बॉट था, तो उसको जल्दी से मार देते हैं। तो इसके बाद जल्दी से जाके रोड साइड से गाड़ी उठा के निकल जाते हैं मिलिट्री बेस से। एक तो किल भी बहुत कम थे और बंदे भी अब कम बचे थे, तो जल्दी से निकलते हैं। पर आगे देखो, अब ये जो सूखा नाला सा रहता है इसमें जाके गाड़ी फंस जाती है। तो ऐसे नॉर्मली तो यहाँ से गाड़ी पार हो जाती है, पर आज फंस गई, पता नहीं कैसे। तो कम से कम 2 मिनट तक गाड़ी निकालने की कोशिश करते हैं, पर नहीं निकलती गाड़ी। तो छोड़ के जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे ही ऊपर आते हैं तो यहाँ पर एक बग्गी खड़ी दिख जाती है, तो इसको लेके सीधे पोचिंकी में निकल जाते हैं। तो पोचिंकी में थी 2 स्क्वाड जो कि आपस में लड़ रही थी। मैं इसको गन से ही मार सकता था, पर कुक करके नेट इसके मुंह पे मारता हूँ सीधे। और इसके साथ एक मोली भी डाल देता हूँ, पर नहीं पड़ती उस बंदे को और रिवाइव हो जाता है वो। तो यहाँ से एक बंदा दिखता है स्क्वाड हाउस के अंदर, बहुत थोड़ा सा एंगल था, 1-2 गोली पड़ जाती है उसको। तो ये वाले बंदे अब यहाँ से निकल जाते, थोड़ा सा फ्लैंक मार के पीछे की साइड चले जाता हूँ मैं। और एक बंदा रोड क्रॉस करते दिख जाता है। तो वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डैमेज था, लेकिन उस पर रश करने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसके साथ एक और बंदा था और जोन भी आ चुका था। तो यहाँ पे देखो, अब मेरा मन नहीं मानता, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हो। उस साइड जाते हैं, लेकिन जोन देख के फट जाती है, फिर वापस भागते हैं। और जैसे ही मैं दौड़ के पीछे की साइड जाता हूँ, एक डासिया की आवाज़ आ जाती है, जो कि वो बंदे निकल के भाग रहे थे अब। तो अब जोन का डैमेज बढ़ चुका था, तो उन बंदों ने भी जोन में जाने की सोची। और जैसे ही जाते हैं, मैं यहाँ वॉल पर TPP लेने लगता हूँ, और यहाँ उनकी गाड़ी बिल्कुल मेरे सामने आ जाती है। तो एक बंदे को नीचे उतरवा लेते हैं और पूरा फिनिश कर देते हैं उसको। तो अब जल्दी से गाड़ी के पास जाता हूँ मैं अपनी, गाड़ी उठा के सीधे जोन के अंदर आ जाते हैं। और फिर यहाँ से अब गाड़ी इधर उधर घुमाती, क्योंकि बंदे काफ़ी कम बचे थे। और ऐसे इधर उधर गाड़ी घुमाते घुमाते एक टीम स्पॉट हो जाती है। और वो जैसे ही स्पॉट होते हैं, जल्दी से वाले पेड़ पे लाके ठोक देते हैं गाड़ी, और बंदे ठीक सामने थे। तो सामने 2 बंदे थे जो कि सांप बने हुए थे, और अब जोन उनसे हट चुका था, तो एक बंदा दिख जाता है मेरे को खुले में भागते हुए। जो सामने बंदे थे काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, कोई भी ओपन में नहीं आ रहा था, और जैसे ही ओपन में आना था तो कवर फायर करते मेरे ऊपर वो लोग। तो इसीलिए मैं भी ज़्यादा होशियारी ना मारते हुए पीक नहीं लेता उन पर। थोड़ा सा पेशेंस रखने के बाद जैसे ही एक बंदा सामने आता है खुले में, नॉक कर देते हैं उसको।
और यहाँ पर किल सिक्योर करने के चक्कर में अब भी पेला जाता है, अगर हेडशॉट पड़ता तो ख़त्म हो जाता काम। तो अब जल्दी से हील लगा लेते हैं। यहाँ पे उठ के हल्का सा पीक लेके फिनिश कर देते हैं बंदा। तो वो बंदा मेरे ऊपर कार 98 का स्कोप ऑन करके बैठा था तब से, और जो मेरी टीम के बंदे थे वो भी जल्दी से आ जाते हैं यहाँ पर। तो वो बंदे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और मैं मौके का फ़ायदा उठाने के चक्कर में कि थोड़ा प्रो लगूंगा, पर गाड़ी तेज़ थी और सीधे बंदे के सामने गिर के नॉक हो जाता हूँ। तो वो फिनिश कर देता है मेरे को जल्दी से।